Hello बच्चों, let's read this question. The question says, molecule having maximum number of covalent bonds is option A NH4OH, option B NH4Cl, option C CONH2 option D CH3OH. तो हमको यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में और हमको पूछ रहा है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। तो हमको यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्डिंग क्या है देखना होगा। तो पहले हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन जो है वहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम ये कंसेप्ट यूज करके ये एक एक करके कंपाउंड में बॉन्डिंग देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं NH4OH। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा जो एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा फॉर्म हुआ NH4+। तो ये NH4+ हुआ। फिर इसके साथ अगर OH, तो यहाँ पे दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो OH में एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। तो ये OH- जब इन दोनों में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो होगा NH4OH। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे OH की जगह Cl- आता है, Cl- में हम जानते हैं ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर ये Cl- होगा तो Cl- अगर OH- की जगह Cl- रहता है यहाँ पे, तो ये होगा NH4Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, NH4+ और Cl- में आयनिक बॉन्डिंग। तो हमारा NH4OH में क्या हम देखे थे कि 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स को हम CB से लिख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, और यहाँ पे भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो हमारा NH4OH और NH4Cl में क्या हुआ, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो NH4OH में 4, NH4Cl में 4। फिर हम देखते हैं ये CONH2 में क्या होता है। CONH2 है यूरिया। तो हम देखते हैं ये यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो है यहाँ पे हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा। फिर यहाँ पे और दोनों बॉन्ड ये करने का कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है वहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर यहाँ पे एक नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, ये नाइट्रोजन में लोन पेयर है, नाइट्रोजन में लोन पेयर दोनों में ही होगा। फिर यहाँ पे और दोनों बॉन्डिंग करने का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक H, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, CONH2। ये CO और दोनों NH2 यहाँ पे है तो NH2। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों में जो कोवैलेंट बॉन्ड है CONH2 में उससे ज्यादा है। फिर हमारा आता है CH3OH, और ये CH3OH क्या है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड करेगा। फिर एक जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो किसके साथ होगा, OH के साथ। तो ये हो गया CH3OH। तो CH3OH जो है उनमें भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है। तो हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज ऑप्शन C
CONH2 whole 2. So the final answer for this question is option C, CONH2 whole 2, that is urea. Hope you have understood it well. Best of luck.